Good morning, dear students. I hope you are in sound health. And today we are going to start the next application of कोलरेश लॉ. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लासेस में ये डिस्कस किया कि कोलरेश लॉ क्या है. कोलरेश लॉ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द गिवन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. ठीक है. कोलरेश लॉ में क्या कहा गया कि जो भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी कि हमने लैम्डा के नीचे इन्फिनिटी का साइन रखा, दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन. जो भी उसमें आयंस पार्टिसिपेट करेंगे उनका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेजर करने में रहेगा. उसका फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए, यानी लैम्डा सी यानी कि लैम्डा ऑफ कैटायन और लैम्डा ए मतलब लैम्डा ऑफ एनायन, यानी कि आयनिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और लैम्डा इन्फिनिटी यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और द गिवन सॉल्यूशन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन. तो ये था हमारा कोलरेश लॉ, है ना. फिर कोलरेश लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन क्या था कि हम कोलरेश लॉ की हेल्प से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी फाइंड कर सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के ही फाइंड कर सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटी, वी कैन फाइंड इट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो. देन वी सॉ वन न्यूमेरिकल ऑल्सो, जिसमें हमने एसिटिक एसिड का लैम्डा इन्फिनिटी निकाला था, है ना. सो जस्ट हैव अ रिकैप फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड what I want to tell you. आज हम देखेंगे उसका सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी. कोलरेश लॉ का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब क्या होता है? ऐसे सॉल्ट्स जो पूरी तरह से किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते. जैसे अगर आप NaCl लोगे तो वो वाटर में प्योरली डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन ऐसे कुछ सॉल्ट होते हैं जो पार्शियली डिज़ोल्व होंगे. तो पार्शियली डिज़ोल्व जब होते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं, लेड सल्फेट है, लेड सल्फाइड है, लेड क्रोमेट है, बेरियम सल्फेट है, जो नॉर्मली इनसॉल्युबल कंपाउंड्स में आते हैं. लेकिन हाँ, उनमें भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है उनकी सॉल्युबिलिटी की. फॉर एग्जांपल इन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते, बट सम फ्रैक्शन विल रिमेन अनडिज़ोल्व्ड एंड सम फ्रैक्शन गेट्स इन्वॉल्व इन द डिज़ोल्यूशन. सो इस वजह से इन्हें हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. अब इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला दिया? इसको हम सॉल्युबिलिटी को मेजर करते हैं या डिनोट करते हैं S से. तो इसमें फॉर्मूला दिया गया है कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, तो उसका फॉर्मूला है 1000 इंटू कप्पा इंटू E. E यानी कि इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट आपको पता होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, और कंपाउंड डिवाइडेड बाय द वैलेंसी डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी. ये फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लिखा है, बट मे बी इट इज़ नॉट विजिबल टू यू, तो यहाँ मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया. मतलब आप हर एक एप्लीकेशन में दिखोगे कि आपको एक नया नया फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, और उससे रिलेटेड, हर एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक 2 3 न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे. ओके. अब इन न्यूमेरिकल्स में हाउ द न्यूमेरिकल विल बी, तो आपको यहाँ I will read out the numerical and we will sort it out by solving it. Okay. The specific conductivity of saturated solution of AgCl यानी कि silver chloride at 18 degrees Celsius is 1.24 into 10 to the power minus 6 mho. Okay. यानी कि यहाँ अभी सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ गिवन क्या है वो देखेंगे. यहाँ दी है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl.
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से। सो वो कितना दिया है, 1.24 इंटू 10⁻⁻6 mho, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दैट ऑफ वाटर, मतलब आप उसमें से वाटर को निकाल दोगे तो उसमें से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इतना आएगा। ओके, mho पर सेंटीमीटर है ये। ओके, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। फिर उसके बाद आता है द मोबिलिटीज ऑफ Ag प्लस, यानी कि ये द मोबिलिटीज ऑफ Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव आयंस एट दिस टेम्परेचर आर, यानी कि मोबिलिटीज़ दी हैं। तो मोबिलिटीज़ को हम किससे डिनोट करेंगे, अगर आपको याद हो प्रीवियस जो न्यूमेरिकल्स देखे थे या प्रीवियस एप्लीकेशन देखा था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो मोबिलिटी को हम आयनिक कंडक्टेंस से यानी कि लैम्डा से मेजर करते हैं। तो मोबिलिटी ऑफ Ag प्लस दिया है, यानी कि लैम्डा ऑफ Ag प्लस दिया है, कितना दिया है, Ag प्लस और Cl नेगेटिव। तो आप अपनी कन्फ्यूजन ज़्यादा ना करते हुए उनको एक के नीचे एक लिख लो। तो पहले के रिस्पेक्ट में पहला नंबर, तो इट विल बी 53.8 और दूसरे के रिस्पेक्ट में 65.3 हो गया। अब ये लिख लिया, उसके यूनिट्स लिख लो, दिए हुए जो है mho सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, यही सेम यहाँ भी आएगा। ये हो गया उसके आयनिक कंडक्टेंस या फिर आप बोल सकते हो मोबिलिटी ऑफ आयंस या आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, फिर और क्या बताया गया है आपको, यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट द मोबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन ग्राम पर लीटर। आपको ग्राम पर लीटर में मेजर करना है। ये जो आप देख रहे हो ना ये फॉर्मूला, इट इज़ ग्राम पर लीटर में है। ये जो मेजरमेंट हो रहा है ना ये ग्राम पर लीटर में हो रहा है। तो आपको यहाँ ज़्यादा कन्वर्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इफ़ यू पुट इन द फॉर्मूला यू विल गेट इट। लेकिन अभी आप देख लो आपके न्यूमेरिकल में आपके पास क्या क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी है क्या, लैम्डा इन्फिनिटी यहाँ डायरेक्टली नहीं है, आपको निकालनी पड़ेगी। तो उसके साथ ई भी नहीं दिख रहा आपको, ई भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास सॉल्ट कौन सा है, सिल्वर क्लोराइड, यानी कि आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं लैम्डा इन्फिनिटी की, देन वी विल गो फॉर इक्विवेलेंट वेट। तो लैम्डा इन्फिनिटी कैसे फाइंड करेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा Ag प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। आप ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, वन एंड द सेम। ठीक है, इनको ऐड करो, 53.8 प्लस 65.3 इट्स 1.9 एंड दिस इज 11। ओके, इनकी जो ये है वैल्यू इतनी आ गई लैम्डा इन्फिनिटी। ओके, अब इसके बाद यूनिट विल बी सेम, mho सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अब ये हो गया लैम्डा इन्फिनिटी। नाउ ये हमें मिल गया, हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें चाहिए ई, इक्विवेलेंट वेट जो होता है, ई मीन्स इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको यहाँ डायरेक्टली इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट किसका, हमारे पास सॉल्ट कौन सा दिया है, AgCl, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको। अब इसके लिए आपको इनके एटॉमिक वेट्स पता होने चाहिए, एटॉमिक वेट ऑफ Ag प्लस एटॉमिक वेट ऑफ Cl डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ दैट सॉल्ट। अब यहाँ देखो एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर कितना होगा, 107.86। ठीक है, और एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन है 35.55। तो अभी है ना, हम ये इतना बड़ा ना करते हुए इसको राउंड ऑफ कर देंगे यहीं के यहीं। इसको मैं 90 कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद भी वो 2 वैल्यूज़ नहीं है, डेसिमल के बाद 3-4 वैल्यूज़ है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लॉन्ग वन वी विल मेक इट द राउंड ऑफ। ठीक है, और इसके बाद 35.56 है, तो वी विल राउंड इट ऑफ एज 35.6। इसको हम वैलेंसी से डिवाइड करेंगे, व्हाट यू विल गेट है, इनको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 143.5, है ना।
ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। अब हम डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। सो अवर solubility in gram per liter. What is the formula? Just check the formula. 1000 into कप्पा, कप्पा कितना दिया है 1.24 इंटू 10⁻⁻6। कप्पा के बाद ई यानी कि 143.5 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी। लैम्डा इन्फिनिटी क्या है 119.9। ये सारा सॉल्व करने के बाद आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा 1.49 या फिर 1.5 के अराउंड। इनटू डेसिमल फॉर्म रहेगा तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो 10⁻³ में, और यूनिट रहेगा ग्राम पर लीटर। यहाँ ग्राम पर लीटर लिखा है तो आप यहाँ नहीं लिखोगे तो भी राइट है। ओके, सो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको पिछली बार का ऑलरेडी हम लैम्डा इन्फिनिटी कैसे फाइंड करना वो देख चुके हैं, तो ये आपको थोड़ा बेटर लग रहा होगा। लेकिन ये जितना देखने में इजी लग रहा है उसके लिए आपको इसमें ये फाइंड करना आना चाहिए, यानी कि लैम्डा इन्फिनिटी। उसके लिए उसके साथ साथ आपको इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन पर्टिकुलर जो आयंस है वहाँ उनमें जो सॉल्ट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, उनके मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट पता होने चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जैसे बहुत कॉमनली यूज्ड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, तो इनके आप याद कर सकते हो, सो दैट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम इन रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी नंबर यू विल हैव द डायरेक्ट वन, दैट इज़ 143.5। ओके, ये ज़रूर नहीं है आपको सॉल्व करके दिखाना है, आपको डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू यहाँ पुटअप करना है। यह आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आई यूज्ड इट हियर, हाउ टू फाइंड इट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स ये जो अल्फा है इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये है थर्ड मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरैश लॉ। इस तरह के और दो एप्लीकेशंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम ये दो एप्लीकेशंस देखेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो एक एप्लीकेशन तो हमने देख ली है, दैट इज़ रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गिवन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, और सेकेंड एप्लीकेशन जो है आज के लिए वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये जो कोलरैश लॉ है इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज्ड इन फाइंडिंग और इन मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कंडक्टिविटी रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कंडक्टिविटी रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए यहाँ फॉर्मूला दिया गया है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। लैम्डा इन्फिनिटी तो आपको पता है, इट इज़ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डायल्यूशन। तो लैम्डा वी क्या होगा, इट इज़ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। मतलब आपको उसका वॉल्यूम पता है कि 100 ml है, 60 ml है, 5 ml है, वॉट एवर, तो वो जो वॉल्यूम है आपको पता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं लैम्डा वी। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। ओके, सो इन दिस वे दिस अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड। अब इसका एप्लीकेशन कैसा है, आप इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में किस वे में सॉर्ट आउट करेंगे या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन से पता चल जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ फाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एट फाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, यहाँ कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं HCl, NaCl एंड CH3COONA, उनकी वैल्यू दी हुई है, 3 है तो उनकी 3 रिस्पेक्टिव वैल्यू दी है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो डायरेक्टली गिवन लिखना स्टार्ट कर दो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम इन रीडिंग ईच एंड एवरी वन। तो मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। आपको देखिए आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। उनके प्रिंटिंग मिस्टेक देख के आई एम ऑल्सो
राइटिंग द सेम. सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लैम्डा इन्फिनिटी दिया है. पहला कौन है? HCl. दूसरा लैम्डा इन्फिनिटी किसका दिया है? NaCl. उसके बेस पे लिख दो. तीसरा कौन है? CH3CONA. तीसरा सॉल्ट है. इनके वैल्यूज़ लिख लो. पहला क्या है? 426.16. दूसरा क्या है? 126.45. तीसरा क्या है? 91.0. इनका यूनिट ले लो. मोल लिखो या तो फिर पर ओहम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. कल आई थिंक हमने यूनिट पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया था. सो यू कीप इन माइंड कि लैम्डा इन्फिनिटी जो होता है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है उसके लिए यूनिट यही रहेगी. ये तीनों के लिए सेम. ओके. अब हमारा जो कोलरिश लॉ है वो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके हमने ये सब लिख लिया. उसके बाद क्या लिखा है? देन फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH. यहाँ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ आपको एसिटिक एसिड दिया हुआ है. जो कल हमने न्यूमेरिकल देखे थे उससे थोड़ी बहुत आपको यहाँ मैचिंग ये दिख रहे होंगे कंपाउंड्स. ठीक है. तो लैम्डा इन्फिनिटी आपको कितना दिया है? 3.14 पर ओहम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट. ठीक है. सेम यूनिट. अब इनको नंबरिंग कर दो 1, 2 and 3. अब आपको लैम्डा इन्फिनिटी इतना दिया और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है. यानी कि आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH. ये आपको निकालना है. ठीक है. अब कल का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कि हमें CH3COH चाहिए इन तीनों में से. तो जैसे कोलरिश लॉ का यूज़ करके हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकाला था? लैम्डा इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा C प्लस लैम्डा A, यानी कि कैटायन प्लस एनायन ये था. तो वैसे ही मैं लैम्डा ऑफ HCl को कैसे लिख सकती हूँ? डायरेक्टली वी विल स्टार्ट, क्योंकि कल हमने आयनाइजेशन देख लेते हैं. आई टोल्ड यू कि आयनाइजेशन आपको आना बहुत ज़रूरी है. तो मैं लैम्डा इन सबको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से हमें कौन रिक्वायर्ड है? जैसे ये जो है ना CH3COH, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जस्ट हैव अ रिकैप. CH3COH के लिए मुझे क्या चाहिए? लैम्डा ऑफ आयनाइजेशन कैसे होगा? CH3CO निगेटिव प्लस लैम्डा ऑफ H प्लस, ऐसा आना चाहिए मेरे पास. तो हमने क्या किया था? फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया था और तीसरे को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया था, है ना? अगर आपको याद हो तो वी विल डू द सेम थिंग. तो अब यहाँ जो है या फिर आगे पीछे भी हो सकता है, तो हम देखते हैं किस तरह से वी कैन गो फॉर इट. अब इन तीन इक्वेशंस को हमें इधर उधर करके इस तरह से लाना है कि हमारे पास CH3CO निगेटिव बच जाए और H प्लस बच जाए. तो मैं लैम्डा ऑफ HCl को कैसे लिखूँगी? लैम्डा ऑफ H प्लस और लैम्डा ऑफ Cl माइनस. सिमिलरली इसको मैं कैसे लिखूँगी? लैम्डा ऑफ Na, ये हो गया लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl. ठीक है. वी विल गो वन बाय वन इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग यू. लैम्डा ऑफ NaCl देखते हैं, ये ऐसा आ जाएगा. ठीक है. प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई करें कि किसको सब्ट्रैक्ट करना है और किसको ऐड करना है. फिर आते हैं CH3CONA को. इसको मैं कैसे लिखूँगी? लैम्डा ऑफ CH3CO निगेटिव और लैम्डा ऑफ Na पॉजिटिव. ये आ गया यहाँ तक, है ना? अब हमारे पास ये होना चाहिए एडिशन में ये और ये. तो इसका मतलब ये दोनों एडिशन में आने चाहिए. मतलब मैं इसको और इस इक्वेशन को ऐड करूँगी. तो मैंने CH3CONA लिखा इक्वेशन 3 पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3. इसको मैंने लिखा सेकेंड इक्वेशन पे. नाउ व्हाट आई विल डू? ऐड 1 and 3 and subtract it with 2. ठीक है. ये कर दिया. अब मैं ऐड करूँगी.
इनको लैम्डा ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस प्लस ये पहला, इसके साथ किसको मैं प्लस कर रही हूँ, लास्ट वाले को, लैम्डा ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा ऑफ Na प्लस किया, इन दोनों को ऐड किया। इसमें से मैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, ये लिखा है ना मैंने, सब्ट्रैक्ट इट विथ 2, तो एक ही स्टेप में आप कर दोगे। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो, मतलब पहले 2 को ऐड कर लो, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, लैम्डा ऑफ Na प्लस, और ये माइनस है तो माइनस हम बोथ साइड में लेंगे, है ना, दोनों में चलेगा, यानी कि लैम्डा ऑफ Na प्लस, और यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, ये लैम्डा ऑफ Cl माइनस, ये LHS हो गया, ये एक साइड हो गई। दूसरे साइड में भी हमारे पास वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो वो भी आपको लेनी है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लैम्डा HCl वाली क्या थी, इतनी थी वैल्यू, तो 42616 ये वैल्यू इन दोनों को मिला के थी ना। फिर ये CH3CO वैल्यू कितनी है, 91.0 प्लस ये वैल्यू, है ना। फिर इसमें से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको, यानी कि यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये कितनी वैल्यू है, 126.45 ये, ओके। अब यहाँ हम देखेंगे रिजल्ट क्या क्या हो रहा है, प्लस Cl में ये नेगेटिव CH3, और ये इसका मतलब हुआ, यहाँ देखिए लैम्डा H प्लस बचा, ये पॉजिटिव है, और यहाँ का लैम्डा Cl नेगेटिव है तो मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद क्या बचा, लैम्डा ऑफ CH3CO नेगेटिव बचा, ठीक है। फिर उसके साथ ये लैम्डा Na और लैम्डा Na ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इक्वल टू, यहाँ का आंसर देखेंगे, यहाँ का आंसर अप्रॉक्सीमेट आता है 390.71, ठीक है। यूनिट वही रहेगी, मो या ओहम पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट वेट, इस तरह से उसका यूनिट रहेगा, ओके। अब ये तो हो गया लैम्डा इन्फिनिटी वाली वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये कितना आएगा, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्या है फॉर्मूला, ये वाला सबसे टॉप पे देखिए, हमने एप्लीकेशन लिखा ना, व्हाट इज़ दैट, लैम्डा ऑफ V डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ इन्फिनिटी, बस ये वैल्यू पुटअप करनी है। लैम्डा ऑफ V आपको ऑलरेडी दिया है, मतलब एक गिवन स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे उसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है उसकी वैल्यू दी है 3.14, जस्ट चेक इन योर गिवन थिंग्स, है ना। और लैम्डा इन्फिनिटी अब भी हमने निकाली है, ये है इतनी, कितनी है 390.71, है ना। इनको डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर, ये हो गया 0.008, ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमेशा याद रखना कि जब सेम टर्म्स डिवीजन में होते हैं तो ये, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हैं तो उनकी यूनिट कुछ भी नहीं रहेगी, ओके। फिर आपको यहाँ फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आया कि परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, ये परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए सिंपल फॉर्मूला है 100 इंटू अल्फ़ा, तो आप यहाँ वो भी निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि 100 इंटू अल्फ़ा यानी 0.008, तो ये आप 2 डेसिमल शिफ्ट कर दो, 1 2, तो कितना बचा 0.8 यूनिट होगी परसेंट, ओके। ये है नियर अबाउट 3 मार्क का क्वेश्चन, ओके।
सो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया हो, कभी कभी 4 मार्क के लिए भी आ जाता है। सो आई होप यहाँ तक आपको 3 एप्लीकेशंस जो दिए हैं कोलरिश लॉ के वो समझ गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एप्लीकेशंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।